वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में, यानी कि निर्जला एकादशी। यूँ तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हर माह में 2 एकादशी होती हैं और साल भर में 24 एकादशी होती हैं। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और एक एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी, जिसके अंदर पानी का ग्रहण करना निषेध माना गया है। ये निर्जला एकादशी जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी गई है। ये इंसान को जो है श्रेष्ठ फल और अक्षय फलों की प्राप्ति कराती है। अब ये निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ जब पांडव लोग जो है सारी एकादशियों का व्रत करते थे, तो उनमें से भीम एक ऐसे व्यक्ति थे जो है एकादशी या कोई भी व्रत को धारण करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि वो भूख को झेल नहीं पाते थे, भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन एकादशी के व्रत का महत्व वो भी जानते थे, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे एकादशी के फल की प्राप्ति हो सके और मैं भी अंत में जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकूं। तो उनके गुरु ने उन्हें एक उपाय बताया कि अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पा सकते हो, तो आप जो है मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करें, जिसको धारण करने से आपको पूरे साल भर में पड़ने वाली सारी एकादशी का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से भीम ने जो है निर्जला एकादशी को धारण किया, उसका व्रत का संकल्प लिया और उसका पारण किया। तभी से जो है इस एकादशी को जो है भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन जो है भगवान विष्णु के समक्ष हमें उनकी विशेष तौर पे पूजा अर्चना और उपासना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और ये जो है एकादशी जो है आध्यात्मिक उपलब्धियों का माध्यम माना जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धि का माध्यम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्राप्त करने वाली जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है। एकादशी व्रत के दिन जो है हम भगवान विष्णु को किस तरीके से प्रसन्न करते हैं, एकादशी व्रत के वाले दिन हमें और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी पूजा अर्चना पाठ जप तप सब कुछ अच्छे से हो सके। और अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन हम ऐसा विशेष करके क्या करें जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि जो होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पहली चीज तो ये है कि एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत को धारण कर रहे हैं या आप उसका संकल्प ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु के समक्ष आपको जो है बैठ करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पहली चीज तो फ्रेंड्स ये है कि कुछ ऐसी एकादशी जो होती हैं जिनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, अगर हम उनकी व्रत को धारण करते हैं और अपनी कोई इच्छा या अपनी कोई डिमांड रख के भगवान के सामने हम अपना कोई संकल्प लेते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए या मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो इसके लिए मैं ये व्रत आपका धारण करूंगी, तो वो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करती है। यानी कि जो भी आप संकल्प लेंगे उसके बिहाफ पे या वो व्रत को जब भी आप धारण करेंगे, जिस भी कार्य के बिहाफ पे, वो वर्क आपका बहुत जल्दी भगवान विष्णु की कृपा से पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें संकल्प लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में रखे भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनको जो है अगर थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर केसर और थोड़े से उसमें तुलसी दल, लेकिन ध्यान रहे एकादशी वाले दिन जो है तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता है, यानी कि तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख ले, जिससे कि आपकी पूजा पाठ में जब भी जहां पर भी तुलसी की जरूरत हो तो वहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सके। तो क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना है तो उसमें तुलसी दल तो होना अनिवार्य ही है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। बिकॉज ऑफ माता तुलसी के एक पत्ते से भगवान श्री हरिनारायण विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उसको जो है केसर मिश्रित दूध से छींटे लगा लें। अगर तस्वीर है, अगर स्टैच्यू है तो आप उसको स्नान करा सकते हैं। केसर मिश्रित दूध और थोड़ा सा जल आप उसमें मिक्स करके और थोड़ा गंगा जल डाल के आप इससे जो है भगवान विष्णु श्री हरिनारायण विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। अगर आपके घर में दक्षिणवर्ती शंख है तो उसमें भरें उसको, और उसके बाद जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा को उससे स्नान कराएं। स्नान आदि कराने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उनके आसन के लिए नीचे पीले रंग का आसन डालें और भगवान को वहां स्थापित कर दें।
उसके बाद जो है उनके समक्ष जो है आपको एक देसी घी का यानी कि गाय के घी का दीपक जलाना है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप जो है दूसरा कोई भी घी ले सकते हैं। अब वहां पे दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़े से फूल लेने हैं। पीला फूल हो, कोई भी कलर का फूल आप ले सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपको अपना लेफ्ट हैंड अपने नीचे उसमें लगाना है और आपको संकल्प करना है कि मेरा ये अमोघ कार्य पूरा हो जाएगा। हे ईश्वर, मैं आपके एकादशी व्रत को मैं धारण कर रही हूँ। आज मैं इस विधि के अनुसार इस व्रत को पूरा करूंगी और कल मैं उसका पारण करूंगी। क्योंकि हर व्रत का हम क्या करते हैं, इवनिंग में जो है उनका पारण हो जाता है, लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका पारण सेम डे में नहीं होता है। उसका पारण हमें हमेशा नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन उस व्रत का पारण किया जाता है, वो भी सुबह के समय में ही होता है। ये करने के बाद उस जल को आप जो है नीचे जमीन पे गिरा दे और उस जल से आप अपने माथे पर एक टीका अर्पित कर ले। साथ में श्री हरिहर विष्णु के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसमें मैं एक विशेष करके बात करूंगी फ्रेंड्स, एकादशी वाले दिन अगर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित तौर पे करें। बिकॉज ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है इसके अंदर अलाइन होते हैं हमारे 9 के 9 प्लानिट। क्योंकि इस पाठ के अंदर जो है जितने भी अवतार श्री हरिनारायण विष्णु ने लिए हैं उनके अवतार पर्टिकुलर किस ग्रह से संबंधित थे और क्या उनकी लाभ था, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल मैं अभी सिर्फ इतना बताऊंगी कि हर एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको धारण करने का वो कर लिया और कोई भी फल या कोई भी मिष्ठान जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनकी जो है एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसकी कथा का अनुसरण करें और आरती करके श्री हरिनारायण विष्णु की और अपने व्रत को धारण कर लें। विशेष करके ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी है तो जल तो धारण करना ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्यासे नहीं रह सकते हैं, बहुत टफ होता है, तो आप जो है आधा आधा कप यानी कि थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी आप बीच में 1 2 3 बार ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी परेशान हो जाते हैं या वो प्यासे नहीं रह सकते हैं या किसी को हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं पानी ना पीने से। अगर आपको लगता है कि आप ये धारण करें तभी आप इसको करें, अदरवाइज ना करें। आप नॉर्मल जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें और अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। इतना सिंपल आप ये कर सकते हैं। अब इसके दिन आपको और क्या करना है, साथ में 1 लोटा जल का लेना है, उसके अंदर मात्र 1 स्पूनफुल जो है आपको मिल्क डालना है। अब इस पानी को आपको तुलसी माता के समक्ष आपको जो है छींटे लगाने हैं और इसी से जो है आपको अपने घर के पूरे घर में जो है छींटे लगाने हैं। उसमें अगर आप 1 पिंच हल्दी डाल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फ्रेंड्स। इससे आपको अपने घर में छींटे लगाने हैं, खासकर जो है अपने घर की दहलीज पर निश्चित तौर पे आपको ये करना है। नेक्स्ट डे जिस भी चीज से आप इसका पारण करेंगे यानी कि आप व्रत खोलने के लिए जो भी चीज आप खाएंगे तो उसी का आपको जो है थोड़ा सा दान करना होता है। विशेष करके एक ये भी चीज है कि एकादशी वाले दिन जो है राइस नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि एकादशी है ये पूर्णिमा का टाइम हो या अमावस्या का टाइम हो, तो जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं पूर्णिमा के समय पे पूरा फुल मून होता है और वो काफी नियर आ जाता है धरती के नियर आने से क्या होता है कि वाटर एलिमेंट जो है चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। तो आपने कभी देखा होगा जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है तो जो है समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, जिसकी वजह से हमें जो है एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ चावल जो है ये पानी बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं, फिर हमें जो है वीकनेस फील होने लगती है। और अगर आप इमोशनली यानी कि अगर आप रूल करते हो नंबर 2 से या फिर आपका मूल्यांक या भाग्यांक 2 है तो आप लोगों को तो निश्चित 101% राइस इस दिन बिल्कुल भी खाने नहीं चाहिए। और एक ये भी मान्यता है कि जो लोग एकादशी वाले दिन राइस का सेवन करते हैं यानी कि चावल का सेवन करते हैं तो वो अगले जन्म में जो है कीड़े मकोड़े बनकर के पैदा होते हैं। तरीके से आप जो है एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन और क्या क्या हमें करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें जो है पीपल के वृक्ष पर दूध और जल मिला हुआ पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल करके आप पीपल के पेड़ के नीचे निश्चित तौर पर इसको
अर्पित करें और साथ में वहां पर एक दिया भी जलाएं। इससे माना जाता है कि हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनसे हमें बचाते हैं। एक विशेष उपाय यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, जो निर्जला एकादशी है इस दिन आपको जो है एक कामधेनु गाय अपने घर में जो है उसका स्टैच्यू खरीद कर लाना है और उस स्टैच्यू को आपको अपने घर की कामधेनु गाय को आपको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको प्लेस कर देना है और समय समय पर उनको धूप दीपक बत्ती वगैरह दिखानी है। माना जाता है कि कामधेनु गाय जो होती है हमारी विश फुलफिलमेंट की जो है सिंबलाइज्ड होती है, ये यानी कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ति करती है कामधेनु गाय। आज के दिन जो है एकादशी वाले दिन आपको जो है गाय को या तो गुड़ या फिर हरा चारा निश्चित तौर पे खिलाना चाहिए। अब कई लोगों का सवाल होता है कि हरा चारा कितना हम गाय को खिलाएं, ये चीजें होती हैं। जितना भी आपका वेट है उसके अनुसार उतना ही वेट का आप हरा चारा गाय को खिलाएंगे तो इससे आपका शुक्र भी एनहेंस होगा, साथ में हरिनारायण विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। बैक पोर्शन होता है वो जो है देवताओं का निवास माना जाता है। इसी तरीके से जब हमारे कर्मास खराब हो जाते हैं और हमारे काम नहीं बनते हैं तो हमें गाय को जो है चने की दाल, पालक या गुड़, ये चारा, ये सब खिलाने के लिए बोला जाता है। अगर आप उनको खिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो अवगुण है वो गाय ग्रहण करेगी और आपको जो है देवों की का आशीर्वाद प्राप्त करवाएगी। इस तरीके से जो है गाय की हमें निश्चित तौर पे सेवा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, जिस तरीके से जो है निर्जला एकादशी जेठ माह में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, इस समय गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, यानी कि उनका बहुत हाई लेवल होता है गर्मी का। तो इस दिन जो है गरीब कोई भी जरूरतमंद को आप एक मटका लें, उसमें ठंडा जल भरें अपने घर का और उसको जो है एक जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस समय में जल का दान करना बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और इसका फल हमारे जीवन में मतलब अक्षय फलों की प्राप्ति हमें इस दान से होती है। आप किसी को काले रंग का छाता दान कर सकते हैं, आप किसी को जूते दान कर सकते हैं। और विशेष करके क्या है कि एकादशी वाले दिन आपको एक रोटी गाय को गुड़ रखकर और थोड़ा देसी घी रखकर निश्चित तौर पर खिलानी चाहिए। इससे जो है गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारा शुक्र जो है बलवान होता है। इस तरीके से जो है हमें एकादशी का विशेष करके ध्यान करके पूजा अर्चना और तर्पण करना चाहिए। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 17 जून की सुबह 4:43 पर शुरू हो रही है। इसका समापन होगा 18 जून की सुबह 6:24 पर। अब उदया तिथि के अनुसार जो है 18 जून 2024 दिन मंगलवार को जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको विधि बतलाई है उस तरीके से अगर आप भगवान विष्णु का निर्जला एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री हरि नारायण विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, निश्चित तौर पे सच्चे मन से अगर कोई भी आप कामना करते हैं और श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की उपासना करते हैं तो निश्चित ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर पॉसिबल है तो आप आज के दिन किसी के लिए अन्न धन यानी कि कुछ पैसा या कुछ अन्न यानी कि खाने पीने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को दान करें जिसको उसकी जरूरत हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।